हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द इरेगुलर मैजिक हाई स्कूल का एपिसोड 9। एपिसोड के स्टार्टिंग में तात्सुया और मियुकी एक डिपार्टमेंट में जाते हैं जहां पर सभी लोग तात्सुया को यंग मास्टर कहते हैं। तात्सुया उनसे कहता है, मैं योशियामा से मिलना चाहता हूं। तभी योशियामा उसके सामने आता है। तात्सुया उन सभी से माफ़ी मांगता है उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। तब योशियामा कहता है उसे अच्छा लगेगा कि वे लोग तात्सुया के अंडर में काम करेंगे। फिर तात्सुया कहता है जो कुछ भी वो है सब योशियामा के मेहनत की वजह से है। योशियामा कहता है अब बस भी करो, चलो कुछ काम की बात किया जाए। फिर तात्सुया उसे अपना वही फ्लाइंग डिवाइस दिखाता है और बताता है कि उसने इसमें सारा मैजिक सीक्वेंस वाला स्पेल डाल दिया है। फिर योशियामा अपने एक मेंबर से पूछता है उनके पास T7 के कितने चालू मॉडल्स है। वह बताता है हमारे पास 10 है सर। तब योशियामा गुस्से में आकर कहता है क्या तुम बेवकूफ़ हो, हम यहाँ इतिहास रचने वाले हैं और तुम मेरे से मजाक कर रहे हो। जितना भी है सब लेके आओ। फिर योशियामा के मेंबर्स फ्लाइंग डिवाइस को टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट चालू हो जाता है, वह मेंबर हवा में उड़ने लगता है। इसके बाद वे लोग यह भी ऑब्जर्व करते हैं कि एक्सेलरेशन बंद होने के बाद भी उनका स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड होता है। फिर धीरे धीरे सारे मेंबर्स उड़ने लगते हैं और उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। सारे मेंबर्स थक जाते हैं। तब योशियामा कहता है क्या यार तुम लोग हवा में कुछ देर और नहीं टिक सकते थे। तात्सुया कहता है ठीक वैसा ही होगा जैसे मैंने सोचा था। अगर हम इसे इसी तरह छोड़ देंगे तो यह आरामदायक नहीं बनेगा, हमें इसमें और काम करना चाहिए। तब योशियामा कहता है ये सब मेरे पर छोड़ दो, मैं देख लूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारा प्रोसेसिंग हार्डवेयर चाहिए, तभी मैं उसका लोड कम कर पाऊँगा। तात्सुया भी यही सोच रहा होता है कि वह अपना हार्डवेयर उसको दे। फिर वे लोग जाने लगते हैं। तभी उनको 2 आदमी मिलते हैं। हमें पता चलता है कि उनमें से एक आदमी उनका पिता होता है और दूसरा योशिबा फैमिली का बटलर है और इस बटलर का नाम आओकी है। आओकी तात्सुया को मियुकी का बॉडीगार्ड समझ लेता है। फिर मियुकी बताती है कि यह उसका भाई है और आओकी इसके लिए माफ़ी मांगता है। फिर आओकी मियुकी से कहता है योशिबा फैमिली ने तुमसे बहुत आस लगाया है कि तुम बहुत आगे जाओगी, लेकिन ये क्या, तुम तो कोई और दिशा में ही जा रही हो। एक तरह से आओकी उसे क्रिटिसाइज़ करता है। फिर तात्सुया बताता है जो उसकी आंट है यानी मिस माया, वह तो मियुकी का नाम सक्सेसर रखी है, मतलब हमेशा जीतने वाली, और वह अपने क्लास में सभी स्टूडेंट से आगे है। तभी तात्सुया कहता है तुम टांग मत अड़ाओ। फिर आओकी कहता है मैं टांग नहीं अड़ा रहा हूँ, मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि भला मियुकी तुम्हारे साथ रहकर एक अच्छा मैजिशियन कैसे बनेगी, और उसके मैजिक को बेकार कहता है। यह सुनते मियुकी को गुस्सा आता है और उसके चारों ओर बर्फ़ की लहर बहने लगती है। फिर किसी तरह तात्सुया उसे शांत कराता है और बताता है जिसे तुम बेकार मैजिक कह रहे हो वह मैजिक मेरी मदद द्वारा बनाया गया था और उसका नाम शिबा मिया होता है, जो कि बड़ी बहन है योशिबा माया की, और हमें पता चलता है कि वही अभी हेड है योशिबा फैमिली की। फिर तात्सुया आओकी से कहता है तुम मुझे बेकार कह रहे हो, इसका मतलब तुम पूरे योशिबा फैमिली का इंसल्ट कर रहे हो। फिर उसका फादर उसे चुप करा देता है और कहता है तुम्हें अपनी मदर के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर तात्सुया कहता है शायद आप गलत समझ रहे हैं, मैं उनसे नफ़रत नहीं करता, और यह कहकर वे लोग वहाँ चले जाते हैं। सीन चेंज होता है, स्कूल का सीन दिखाया जाता है। तात्सुया अपने क्लास में आता है और सभी लोग उसे बधाई देते हैं कि उसे टेक्निकल स्टाफ के लिए चुना गया है। फिर एरिका पूछती है क्या इसका अनाउंसमेंट सेरेमनी में नहीं किया जाएगा। तब मिजुकी बताती है कि यह सब 5th पीरियड में होगा। फिर हमें पता चलता है कि जितने भी कोर्स 1 के स्टूडेंट्स हैं वे लोग सारे एथलीट में हैं और केवल कोर्स 2 में से तात्सुया है, वो भी इंजीनियरिंग में। फिर उनका सेरेमनी स्टार्ट होता है और सेरेमनी में होनोका और तात्सुया को बैच मिलता है। सीन चेंज होता है, तात्सुया क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देता है। तभी वहाँ पर 2 लड़कियाँ होती है। वे लोग तात्सुया पर शक करते हैं। फिर होनोका उन्हें बताती है कि सही में तात्सुया बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। वहीं उधर से एक और लड़की कहती है होनोका तुम तात्सुया को उसके नाम से बुला रही हो, तो क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। होनोका मना कर देती है और वह शिजुको से उसके बारे में पूछती है। तब शिजुको कहती है इसमें क्या है, मैं भी तात्सुया को उसके नाम से बुलाती हूँ। फिर वही बंदी कहती है तो इसका मतलब यह है कि तुम दोनों उसकी गर्लफ्रेंड्स हो। तब मियुकी उसका डाउट क्लियर करती है और कहती है वे लोग बस फ्रेंड्स हैं। सीन चेंज होता है, मिजुकी एक जगह पर अकेले होती है, उसे कुछ अजीब सा चमक दिखाई पड़ता है। फिर वह अपना चश्मा खोलती है और तभी वह चमक उसकी ओर आने लगती है। इसके बाद मिजुकी एक रूम की ओर जाती है और वह देखती है कि योशिदा वहाँ पर स्पिरिट मैजिक कर रहा है। फिर योशिदा मिजुकी पर हमला करता है। तभी वहाँ तात्सुया आता है
और उसे रोक लेता है। फिर तात्सुया उसे कहता है, यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तब योशिदा कहता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर तात्सुया कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मिजुकी तुम्हें डिस्टर्ब कर दी। तब योशिदा बताता है कि यह सब उसी का गलती है, क्योंकि वह अभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो पाया है कि इस चीज़ को वह कंट्रोल कर सके। तात्सुया जानता था कि अगर वह उसके बीच में नहीं आता तो योशिदा उसे कुछ नहीं करता। फिर हमें पता चलता है कि तात्सुया को पहले ही पता चल गया था कि ये स्पिरिट मैजिक है, और यह सुनकर योशिदा हैरान हो जाता है। तब योशिदा बताता है कि असल में उसने वाटर मैजिक करने की कोशिश की थी। फिर तात्सुया मिजुकी से पूछता है, तुम्हें कौन से टाइप के कलर दिखाई दिए? वह बताती है कि ये सब ब्लू कलर के थे। यह सुनते ही योशिदा हैरान होकर कहता है, क्या तुमने सही में इन सबको देखा था? और वह मिजुकी के नज़दीक आ जाता है। तब तात्सुया कहता है, ठीक है, तुम दोनों किस कर लो, मैं बाहर चला जाता हूँ। इन सब के लिए योशिदा मिजुकी से माफ़ी मांगता है और कहता है मिजुकी के पास क्रिस्टल आइस है। ये देखने के लिए वह अपने आप को रोक नहीं पाया। यह सुनकर मिजुकी उसे बताती है, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और आगे से ऐसा मत करना। इन सब के लिए वह फिर से माफ़ी मांगता है। तात्सुया योशिदा से कहता है, क्या तुम मुझे पूरी बात एक्सप्लेन कर सकती हो? क्रिस्टल आइस मतलब क्या होता है? तब योशिदा कहता है, अब कुछ छुपाने के लिए बचा ही नहीं। और वह बताता है, सभी स्पिरिट्स का अलग अलग कलर होता है और असल में इसे देखा नहीं जा सकता, बस इसका वाइब्रेशन फील किया जा सकता है। जैसे कि हम सभी पानी को ब्लू कलर में देखते हैं और आग को लाल में, ठीक वैसा ही। और आश्चर्यचकित बात यह है कि मिजुकी उसे देख कैसे पाई। और वह बताता है कि इन आँखों से वह भगवान को भी देख सकती है। फिर तात्सुया बताता है, इसका मतलब मिजुकी तुम्हारे बहुत काम की है। फिर योशिदा कहता है, मैंने सोचा कि मिजुकी को मैं फोर्सफुली अपना बना लूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। यह सुनते ही मिजुकी थोड़ा घबरा जाती है। फिर योशिदा उसे बताता है कि उसका नियत यह कहने का नहीं था। सीन चेंज होता है। मारी और तात्सुया मायोमी का वेट कर रहे होते हैं। वे लोग कहीं बस से जाने वाले होते हैं। फिर वहाँ मायोमी आती है। वह 1 घंटा लेट होती है और वह इसके लिए माफ़ी मांगती है। फिर मायोमी तात्सुया को पटाने की कोशिश करती है अपना ड्रेस दिखा के, लेकिन तात्सुया सख्त लौंडा है, वह नहीं पिघलता। फिर तात्सुया बताता है कि मायोमी थोड़ा स्ट्रेस लग रही है और उसे बस में रेस्ट करने का सलाह देता है। फिर वे सभी स्टूडेंट्स बस में बैठकर निकल पड़ते हैं। मायोमी बस में बैठकर तात्सुया के बारे में सोचती है कि वह अपने आप को क्या समझता है। सुजुने बताती है, तात्सुया को अच्छे से पता है कि इन सब से कैसे बचा जाए, वह तुम्हारे जादू में नहीं फंसने वाला। फिर वहाँ हांजो आता है। वह मायोमी से कहता है, तुम हमारी कितनी चिंता करती हो कि तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, तब भी तुम हमारे साथ हो। और वह मायोमी की खूबसूरती की तरफ देखने लगता है। तभी सुजुने उससे कहती है, हांजो तुम क्या देख रहे हो? हांजो घबरा कर कहता है, मैं तो बस मायोमी के लिए ब्लैंकेट लाया था। तब सुजुने कहती है, इससे अच्छा ये होगा कि तुम मायोमी के बगल में बैठ जाओ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर मारी और कानून को दिखाया जाता है। कानून कहती है, हमारा बस भरा भी नहीं है, तो टेक्निकल स्टाफ दूसरे बस से क्यों आ रहे हैं? मारी उसे शांत कराती है। फिर होनोका मियुकी से कहती है, क्या बात है, तुम डरी हुई लग रही हो? मियुकी बताती है कि वह कभी भी इतनी देर अपने भाई से दूर नहीं हुई है। फिर शिजुको होनोका से कहती है, तुमने उसे उसके भाई की क्यों याद दिलाई? असल में मिजुकी सैड हो गई थी अपने भाई की याद करके। इसके बाद शिजुको मियुकी के पास आती है और तात्सुया की तारीफ़ करने लगती है और इस बात से मियुकी खुश हो जाती है। फिर अचानक दूसरी साइड से एक कार अनकंट्रोल होकर उनकी बस से टकराने वाली होती है और सभी स्टूडेंट्स लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या वे लोग इस कार को रोक पाएंगे? यह जानने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।